Welcome back to my channel with next video. Subscribe for the channel Medical School. All medical related topics are here. कोरोना वायरस ताल्लुक़ रखता है आरएनए वायरस से और ये बीमारी मेमाल और परिंदों से फैलती है जो इन्फेक्ट करती है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी फेफड़ों, नाक और सांस की नाली को। कोरोना वायरस यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने वायरस की लेयर या तह के हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन 1920 में जानवरों में पाया गया। 1931 में सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में ये इन्फेक्शन मुर्गियों में पाया गया और इंसानों में कोरोना वायरस डिस्कवर्ड 1960 में हुआ। इसी तरह कोरोना वायरस की सब फैमिली का ताल्लुक ऑर्थोकोरोनाविराइन से और फैमिली का ताल्लुक कोरोनाविराइड और ऑर्डर निडोविराइल्स और रियल एम रिबोवेरिया है। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक बीमारी है जिसकी वजह कोरोना वायरस है। कोविड-19 इन्फेक्शन करती है हमारी सांस के निज़ाम में और ये फैलती है खांसने, छींकने और हत्ता के बोलने से अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हों बिना फासले के। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये एक नया वायरस है जो दरियाफ्त हुआ बैड कोरोना वायरस से, जो कि सबसे पहले 2019 में चाइना के शहर वुहान में पाया गया, जिसमें से कई केसेस जुड़ते हैं हुनान के सी फूड होलसेल मार्केट से, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि इससे पहले ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहे हों। सबसे पहले 2019 को एक शख्स इस बीमारी में मुब्तला हुआ जिसका ताल्लुक इस मार्केट से नहीं था जहां से ये वायरस फैला। अब आते हैं कि वेरिएंट और म्यूटेशन क्या है। वायरस को चाहिए होता है एक होस्ट ताकि वो अपनी खुद की बहुत सी कॉपी जनरेट कर सके जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो। इसी तरह अगर कोई भी वायरस में कुछ जेनेटिक सीक्वेंस तब्दील हो तो इसे म्यूटेशन कहेंगे और इसी तरह वायरस एक नया म्यूटेशन के साथ आए तो इसे वेरिएंट कहेंगे। कोविड-19 के भी बहुत से वेरिएंट हैं लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ये हैं। अल्फ़ा वेरिएंट जिसे B117 कहते हैं जो कि मई 2020 में सबसे पहले यूके में पाया गया जो कि बआसानी फैलता है। बीटा वेरिएंट जिसे B1351 कहते हैं जो कि अगस्त 2020 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया जो कि बआसानी फैल सकता था। इसके ऊपर कुछ वैक्सीनेशन का असरअंदाज नहीं होता। गामा वेरिएंट जिसे B1 कहते हैं जो कि नवंबर 2020 में सबसे पहले ब्राज़ील में पाया गया। इसी तरह ये भी बआसानी फैलता था और इसके ऊपर कोई वैक्सीनेशन असरअंदाज नहीं करती थी। डेल्टा वेरिएंट जिसे B16172 कहते हैं जो कि इंडिया में अक्टूबर 2020 में पाया गया और इसी तरह ये भी बआसानी फैलता है और इसकी अलामतें भी कुछ मुख्तलिफ होती हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसे B11529 कहते हैं जो कि बहुत से ममालिक में नवंबर 2021 में पाया गया और ये भी बहुत बआसानी जल्द अज जल्द फैलता है। ब्रीफिंग ऑफ कोरोना वायरस 9 नवंबर 2020 को फाइज़र नामी एक कंपनी रिलीज़ करती है अपनी वैक्सीनेशन जिसका रिज़ल्ट 90% मुखालिफ होता है इन्फेक्शन पर। इसी तरह 14 दिसंबर 2020 को रिपोर्ट होता है एक वेरिएंट जिसका नाम अल्फ़ा होता है। इसमें कुछ तब्दीली होती है स्पाइक्स प्रोटीन की और ये ज़्यादा इन्फेक्शन वाला होता है। और इसी तरह 13 दिसंबर को 1108 केसेस कन्फर्म होते हैं अल्फ़ा वेरिएंट के। 6 जनवरी 2021 को सबसे पहले गामा वेरिएंट डिस्कवर्ड हुआ जिसका ताल्लुक कुछ जापानीज़ लोगों से था जो कि ट्रैवल करके आए थे ब्राज़ील से और इसी तरह इसकी वैक्सीनेशन कोरोना वैक के नाम से आई जिसका क्लिनिकल ट्रायल ब्राज़ील में हुआ जिसका 50% रिज़ल्ट कामयाब था। 12 मार्च 2021 को काफ़ी ममालिक ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नामी एक कोविड वैक्सीनेशन को स्टॉप कर दिया क्योंकि ये हमारे जिस्म में ब्लड के क्लॉट्स कर रही थी। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले इंडिया में पाया गया और 10 नवंबर को जर्मनी ने मशवरा दिया कि मॉडर्न वैक्सीनेशन असर करेगी डेल्टा वेरिएंट पर जिसकी उम्र अंडर 30 है। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन नामी वेरिएंट का पता चला साउथ अफ्रीका में जो कि डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा इन्फेक्शन वाला था। एक अंदाजे के मुताबिक 1 जनवरी 2022 को यूरोप में ओमिक्रॉन वायरस के 100 मिलियन केसेस दर्ज किए गए। इसी तरह 14 जनवरी को WHO ने रिकमेंड की 2 मेडिकेशन जिनका नाम बारसीटामॉल और सोट्रोविमाब था और 24 जनवरी 2022 को 57% दुनिया कोविड-19 का शिकार हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक कोविड-19 शुरू होने से लेकर 6 मार्च 2020 तक के 6 मिलियन लोगों की डेथ हुई। इसी तरह 13 मार्च को रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोविड-19 से 457 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार हुए जो कि 56 करोड़ 59 लाख 8,767 केसेस होते हैं।